सर गुड मॉर्निंग। सर आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला तो सर ये अमेरिकी बाजारों की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही सर, लगातार 3-4 दिन से फिसलते चले जा रहे हैं। अब फेड की बैठक 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है, उसके चलते बड़ा पैनिक, बहुत एंजाइटी का माहौल हो गया है। सर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में डाउ 2,500 पॉइंट लुढ़क चुका है और वजह साफ है, महंगाई बढ़ने का जो खतरा बन चुका है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अभी भी ये डर है कि महंगाई और बढ़ सकती है। जो कुछ भी प्रयास फेड की तरफ से अब तक किए गए हैं उसका कोई खास असर दिख नहीं रहा और ऐसे में जो आज रात अमेरिका की फेड की 2 दिनों की जो बैठक शुरू होने वाली, जो आज और कल रात चलेगी, कल रात वहां पर ब्याज दरों पर फैसला आएगा और परसों सुबह हमारे बाजारों पर जिसका असर दिखेगा, उससे पहले अमेरिकी बाजार बेहद कमजोरी के साथ ट्रेड करेगा। कल देर रात जो लगभग फिर से 900 पॉइंट की कमजोरी डाउ में हुई है, उसके पीछे 2 खास कारण हैं। एक कारण तो ये कि डॉलर इंडेक्स, यानी कि डॉलर जो दूसरी करेंसीज के मुकाबले में कितना मजबूत या कितना कमजोर होता है, उसका जो इंडेक्स है वो 105 के ऊपर जा पहुंचा है, यानी कि बहुत मजबूत होता दिख रहा है डॉलर। और जब डॉलर मजबूत होता है तो वो बाकी एसेट क्लास के लिए, स्पेशली इक्विटी के लिए ये खराब माना जाता है। तो एक दबाव वहां से आता दिख रहा है। दूसरा दबाव आता हुआ दिख रहा है बॉन्ड यील्ड से। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 3.4% के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक के इस पूरे रनअप के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इनके साथ साथ ही अब चिंताएं ये हो रही कि कल जब फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा करेगा तो सबको कल तक तो ये मानकर चल रहे थे कि आधा % बढ़नी है। अब आधा % के बजाय हम ये मानने लगे हैं कि हो सकता है इस बार 0.5% बढ़ा दे और हो सकता है इस बार 0.5% बढ़ाने के बाद भी रुके ना। ये बड़ी चिंता की बात है। तो तेजी से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, ये 2 बड़े कारण हैं जिनके चलते अमेरिकी बाजारों में पिछले 3 दिनों में, स्पेशली कल फिर से एक बार तेज गिरावट होती दिखी। तो अमेरिका में जो गिरावट के कारण है वो 100% पूरी तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अपने हैं। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ की, ब्याज दरें बढ़ने का और महंगाई का ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अमेरिका का है नहीं, है पूरी दुनिया में है इस वक्त इन्फ्लेशन। और सभी सेंट्रल बैंक के सामने यही समस्या है और यही वजह की अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर आप दुनिया भर के बाजारों पर पड़ते हुए दिख रहे हैं। जी सर, फिर ऐसी स्थिति में हमारे बाजारों में कैसे ट्रेड होगा सर? कल तो घमासान हमारे मार्केट्स में भी मचा है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए आज के क्या लेवल्स होंगे सर? देखिए, लेवल्स और सपोर्ट और ये सारी चीजें ऐसे देखा जाए तो कोई मतलब इस वक्त इस तरह के बाजार में मायने नहीं रखती। छोटे मोटे सपोर्ट लेवल हैं जहाँ पर आकर बाजार रुकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए बड़ा सवाल है कि खरीदना किसको है, और वो खरीदना किसको है का जवाब कहीं मिल नहीं रहा। थोड़ी बहुत लोकल फंड्स जिनके पास क्लोज है, अपने हिसाब से वो हल्की की खरीदारी कर रहे हैं। एफआई लगातार बेचने के मूड में, कल भी दबा कर बेचा है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इनकी ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है, सोचिए 11% के आसपास में। मतलब 2008 के बाद से जितना खरीदा है लगभग उतनी बिकवाली कर गए हैं। तो एफआई की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर कट मूड है कि बेचना ही बेचना है, हर लेवल पर बेचना है। तो ये एक चीज होगी। अब हमारे यहाँ खरीदने के लिए आज से लोकल फंड थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, रिटेल को किसी को खरीदना नहीं है, वो पोजीशन संभल जाए तो बड़ी बात है। इसलिए आप ज्यादा सपोर्ट आते हुए देख नहीं रहे। अब आज के लिए जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 15,500, 15,625 के आसपास का है। ये देखिए, मेन चीज जो है आज 15,700 की लेवल पर आपको क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखनी है। उसके नीचे अगर आज बाजार बंद होते हैं तो आप थोड़ी और बिकवाली के लिए नीचे रास्ता खोलते हुए देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर 15,975, 16,075 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, अगर गलती से वहां रिकवरी आकर वहां पहुंचे तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, हल्का फुल्का सपोर्ट है 32,875, 33,000 के आसपास। इसके नीचे जाने पर गिरावट और तेज होती दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 33,900, 34,000 आज के लिए आपके लिए रुकावट की जगह इन लेवल पर आप अच्छी लेना चाहिए। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। इनफैक्ट आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं यहाँ पर तो बाकी लोगों को भी काफी हद तक एक रिलीफ हो जाता है कि चलिए दिस टू शैल पास फाइनली। तो लेवल्स बता देते हैं दर्शकों को जो अनिल सर ने शेयर किए। 15,500, 625 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। उम्मीद है कि यहां से बहुत ज्यादा गिरावट ना आए, लेकिन कह नहीं सकते। 15,975, 16,075 ये आज एक अपर बैंड का काम करेगा। बैंक निफ्टी में 32,875 से 33,000 ये वो लेवल होगी जो आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी। और अपर बैंड 33,200 से 33,400 ये आज बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे बढ़